नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से सक्सेस कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं फिर आज अपना साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आया हूं। और इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण टॉपिक चला रहा था। धीरे धीरे यानी कि सभी पांचों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। तो हम आज लेकर आए हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है यानी कि और ये शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? मैं आज शिक्षा एवं मनोविज्ञान ये दोनों का अर्थ जानेंगे। ठीक है, अब दोनों का अर्थ जानेंगे कैसे है, किस प्रकार से है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जानूंगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो आज हम जानेंगे, क्योंकि अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, समझ के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इससे कहीं ना कहीं एक नंबर जरूर बनेगा। ये समझिए, ये पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये पूरा जितने आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का मेन थीम है ये। यानी कि इसका अर्थ हम अगर जान लिए तो समझिए हम अच्छे तरह से साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक्स है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक है, और विभिन्न विद्वानों का शिक्षा पर जो मत दिए हैं, मैं इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानूं शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक है, तो अलग अलग जानेंगे। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। ठीक है, तो एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से मिलकर बना है? ई तथा डीको। ई का अर्थ होता है अंदर से और डीको का अर्थ होता है विकास करना, यानी कि अंदर से विकास करना। यहाँ आप देख सकते हैं, जो अंदर से आगे बढ़ना, जिसको बोलते हैं आगे बढ़ना। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं जो जन्मजात शक्ति है उसे बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज रूप में रहती है। यदि वातावरण हो तो, यानी कि वातावरण सही हो और शिक्षा का सही प्रक्रिया या प्रोसेस सब चलता रहे, यानी कि घर में सब समझदार हो, तो अगर वातावरण मिले तो वह अपनी जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसे बाह्य जीवन में समर्पित कर लेता है। यानी कि एक दूसरे के प्रति वो अपने आप को प्रकट कर लेता है। ठीक है, शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, आप जानते ही हैं। यानी कि प्रक्रिया रूप में इसमें शिक्षा जन्म से ही चल रही होती है। ठीक है, और दूसरा में उसे उच्च शिक्षा प्राप्त की है, यानी कि जन्म से लेकर के अब तक के यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही क्या है, शिक्षा कहलाता है। अब हम जानेंगे यानी कि सबसे पहले इसके बारे में मैं बता दूं। अब विद्वानों का मत है, जैसे आप सुने होंगे चारवाक के नाम। ठीक है, चारवाक ने क्या कहा था? चारवाक ने कहा था शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। उसी प्रकार से हार्वर्ड ने कहा था, हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा था, शिक्षा अंतः शक्तियों को, यहाँ देखिए हमने बोला था ना, अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन में, यानी कि अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपनी जो अंदर की गुण है उस गुण को एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। उससे अच्छा सीख मिले, उससे निर्देश, आपके निर्देश से अनुसार वह अपने वर्ग को आगे का व्यक्ति उससे प्रभावित हो और उसका अनुसरण करे, वही शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तब हम जानेंगे मनोविज्ञान। आपने जाना इसमें कि लैटिन भाषा के दो शब्द से लेकर बना है, एडुकेटम शब्द के, यानी कि एडुकेटम शब्द के दो शब्द से मिलकर बना है, ई तथा डी को। ई का अर्थ हमने बताया अंदर से। ठीक है, ई का अर्थ हमने क्या बताया था, अंदर से, और डीको का अर्थ हमने क्या कहा था, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान कहा जा सकता है, अर्थात मनोविज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है जाने हम लोग। मनोविज्ञान इससे पहले क्या था, दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पे, साइकी और लोगस। साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है। लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अध्ययन। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, यानी कि अंग्रेजी शब्द में साइकोलॉजी का अर्थ यह है यानी कि हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, अभी हमने इससे पहले बताया कि प्रारंभ में ये सबसे पहले दर्शन शास्त्र का अंग था, जो
इन सभी को त्याग करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। मैंने विद्वानों के बारे में जब बताने लगूंगा तो इसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे। तथा मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान अब माना गया है। ठीक है, चेतना को त्याग किया, आत्मा को त्याग किया, यानी कि इसी प्रकार से कई चीज़ों को विद्वानों ने अलग अलग यानी कि त्याग किए। इसके बाद जो बचा हुआ व्यवहार को अपनाया। ठीक है, तो मनोविज्ञान के हम जानेंगे कि मनोविज्ञान के विद्वानों ने मत किस प्रकार से शिक्षा पर दिया है। आप अरस्तु प्लेटो को जानते हैं, उसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। ठीक है, मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान किसने किसने कहा है? वाटसन ने कहा है, और B.F. स्किनर ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, और इन सभी ने क्या कहा है, यानी कि चार जो हमने बोला, ये सब इसको क्या माना? व्यवहार का विज्ञान माना है। ठीक है, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने, फिर चॉम्स्की ने, वुडवर्थ ने, ये सब इसको क्या क्या माना है, यानी कि नैतिक का विज्ञान माना है। ठीक है, चेतना का विज्ञान माना है, नैतिक नहीं, सॉरी, चेतना का विज्ञान माना है। तो इसी प्रकार से जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। शिक्षा, मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक सही रहा। मैं फिर पुनः अगले टॉपिक से लेकर आऊँगा, यानी कि विद्वानों का जो मत है कई प्रकार से दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया है, चॉम्स्की ने क्या दिया है, वुडवर्थ ने क्या दिया है, अब्राहम मास्लो ने क्या दिया है, और मैकडूगल ने क्या दिया है, इस तरह से वुडवर्थ ने क्या दिया है। इन सभी का मैं आगे टॉपिक्स पे पढ़ाऊँगा जब हम अगले लेकर आऊँगा। ठीक है, अगला टॉपिक्स लेकर जब मैं आऊँगा तो इसके बाद इसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो ये रहा। आप इसे सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।